लक्ष्य बहरोड क्षेत्र में शिक्षा की नई अलग जगाने का। जीपीएस स्कूल भगवाड़ी, रजिस्ट्रेशन ओपन। कक्षा नर्सरी से 10+2, कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों के लिए प्री फाउंडेशन, SC, ST, NT, SC एवं ओलंपियाड्स, नीट, JET की स्पेशल तैयारी। अब आपके होनहारों को कोटा, सीकर एवं जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाने की नहीं आवश्यकता, क्योंकि अब आपको मिलेगी कोटा की स्पेशल फैकल्टी, जहां अब आपको मिलेगी RIMC सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, राइस स्पोर्ट्स एवं नवोदय विद्यालय की विशेष तैयारी, वह भी टॉप फैकल्टी के द्वारा। एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटी। इतना ही नहीं, क्षेत्र की एकमात्र शूटिंग एकेडमी, राइफल एवं 10 मीटर पिस्टल। अब आपके सितारे भी चमकेंगे जीपीएस के साथ, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ परिणाम के साथ बच्चों का करवाते हैं सर्वांगीण विकास। चेयरमैन डॉक्टर नरेश यादव, नारनौल रोड, भगवाड़ी, बहरोड। यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड, स्कूल प्लस कॉलेज प्लस बीएड कॉलेज प्लस कोचिंग, हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था। यूनिक गत 13 वर्षों से शिक्षा के प्रति समर्पित एकमात्र संस्थान। यूनिक प्ले ग्रुप से कक्षा 12वीं मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर के साथ साथ कैरियर पॉइंट कोटा के साथ मिलकर बहरोड में IIT नीट की बेहतरीन तैयारी कोटा की टीम के साथ करवा रहा है। कोटा से मैनेजमेंट, कोटा से टीम, कोटा से मॉड्यूल्स, कोटा से पेपर, सब कुछ कोटा से। तो आज ही अपने बच्चों का यूनिक में प्रवेश दिलाएं और उनके उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक नेटवर्क। बदलते वक्त का इनाम, मैं हूं देशराज यादव। वक्त तो चला आज की खास खबरों को जानने का, और खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर से। बहरोड जिला अस्पताल पहुंचे विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव। इस दौरान भाजपा युवा नेता मोहित यादव भी उनके साथ मौजूद रहे, जिनका अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों ने फूलमाला एवं गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। वहीं एडवोकेट प्रधान प्रतिनिधि बस्तीराम यादव ने भी डॉक्टर जसवंत यादव का माला पहनाकर एवं गुलदस्ता देकर स्वागत किया। विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने सोनोग्राफी मशीन का उद्घाटन किया, जिस दौरान मौजूद लोगों ने तालियां बजाकर विधायक को धन्यवाद दिया। वहीं विधायक डॉक्टर यादव ने बताया कि जिला अस्पताल में बेहतरीन सुविधाएं और अच्छे संसाधन मुहैया करवाए जाएंगे, ताकि मरीजों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। साथ ही बताया कि अब तक जितने विकास कार्य हुए हैं, उनसे अधिक विकास कार्य मेरे कार्यकाल में पूरे करेंगे। इस दौरान प्रधान प्रतिनिधि एडवोकेट बस्तीराम यादव ने भी विधायक का धन्यवाद ज्ञापित किया। वहीं इस दौरान भाजपा जिला उपाध्यक्ष राव कमल सिंह, कपिल बैद, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष जले सिंह यादव, एडवोकेट प्रशांत यादव, पार्षद संजय शर्मा, पार्षद राजेंद्र यादव, राव सुमित सहित अनेक लोग मौजूद रहे। पत्रकारों से वार्ता करते हुए क्या कहा विधायक डॉक्टर जसवंत यादव ने, इस रिपोर्ट में देखिए। इतना बड़ा काम किया है और एक एक करके सारी समस्याओं का समाधान करेंगे, ऐसे हमको इलाके को पूरी उम्मीद और आशा है। एक बार पुनः डॉक्टर साहब का ताड़ी बजा करके स्वागत करें। सोनोग्राफी का उपयोग तो है ही है, और एडवांस लेवल की सोनोग्राफी मशीन है, तो हर बीमारी के अंदर इसका तो उपयोग होता है, कोई एक बीमारी में तो होता नहीं है। तो मैं तो डॉक्टर मैं भी जानता हूँ, हर बीमारी के अंदर हर पेशेंट को लाभ मिलेगा। कोई कह रहा है मेरे पेट में है, कोई कह रहा है मेरे यहाँ दर्द है, कोई कह रहा है वहाँ दर्द है। तो एक रियलिटी आ जाएगी, रियल प्रॉब्लम क्या है। इससे पत्रकार बंधुओं, कौन क्या कहे कौन क्या नहीं कहे, इससे तो मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब हमारा राज शुरू हो गया, आचार संहिता हट गई। हमारे बजट में भी पैसे कल रिलीज कर दिए, और हमको माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुले निर्देश दिए कि आपके विधानसभा क्षेत्र में या ज़िले में जो भी आवश्यकता है, मुख्यमंत्री चिंतित है कि आम नागरिक सुखी रहे, संपन्न रहे और निरोगी रहे। तो ये तो छोटी सी चीज़ है सोनोग्राफी मशीन। अभी हमको सिटी स्कैन की ज़रूरत है, अभी हमको MRI की ज़रूरत है, अभी हमको सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की ज़रूरत है। अभी हमारा ज़िला नाम घोषित कर दिया, पर ये गैलड़ ज़िला बनाने से एक नाम लिख दिया पीछे कि शादी दूल्हे की हो रही है, विनायक को बैठा दिया, 100 रुपये ले लिया, विनायक तो खुश हो गया, पर विनायक को बेचारे को मिला क्या, उसको पता ही नहीं था। तो ये तो रियल में हमारा विनायक के रूप में, जो हमारे लिए सबके लिए शर्म की बात है। अब लड़ाई होगी अधिकार छीनने की। हम चाहते हैं कि हमारे ज़िले में सब मशीनें हों, पूरा स्टाफ पूरा हो, चाहे वो मेडिकल ऑफिसर्स हो, चाहे पैरामेडिकल ऑफिसर्स हो, चाहे नीचे लेवल के 3rd ग्रेड लेवल के जो भी है, वार्ड बॉय वगैरह जो भी हैं, सारे वो उनकी पूर्ति होनी चाहिए। और शानदार और जानदार ज़िला अस्पताल बने। खाली
गहलोत जी ने तो छलावा किया है कि ज़िले के नाम घोषित कर गए। आज ये पूछे कोई हमसे कि खाली एक गैलर ज़िला लिख दिया, कोटपुतली बहरोड, कलेक्टर बहरोड में, कोटपुतली में, एसपी कोटपुतली में, सारे सीएमएचओ साहब खुद कोटपुतली में, सब कुछ कोटपुतली में, हमारे बहरोड में है क्या? तो अब असली युद्ध शुरू होगा कि हमारे बहरोड का हक मिले हमको, और हमारा केवल रहेगा कि कैसे भी करके हम अपनी विधानसभा को नंबर 1 ले जाएं, क्योंकि हमारे पास अब कोई बहाना नहीं है। केंद्र में हमारी सरकार, मोदी जी आ गए, यही हमारे लिए गर्व की बात है। भूपेंद्र जी, हम कहते थे भूपेंद्र जीतेंगे तो केंद्र में मंत्री बनेंगे, बड़ा आदमी केंद्र में मंत्री बन गए। अब हमारे लिए नहर भी आना ज़रूरी है, तो मैं विश्वास करता हूँ कि भूपेंद्र जी निश्चित रूप से अपने कार्यकाल में नहर लेकर आएंगे। और हमारे बहरोड के विकास में, क्योंकि अलवर के बाद अगर सबसे ज़्यादा कहीं से लीड मिली है, जबकि यहाँ सामने यादव कैंडिडेट था और वो लोकल यहीं का था, फिर भी बहरोड की जनता ने बड़ा दिल किया और भूपेंद्र यादव को अलवर ज़िले में अच्छे वोटों से जिताया। सेकंड नंबर पे पूरे ज़िले के अंदर बहरोड रहा है, तो सबसे बड़ा हक बनता है हमारा। तो मैं परसों उनको धन्यवाद देने गया था, तो ऐसे समय में कोई बात करनी नहीं चाहिए, कभी वो आए तो उनसे पूछ लेना। मैंने उनसे कहा कि अब सब चीज़ें होती रहेंगी, जनता इतनी लंबी आचार संहिता लगी नहीं है, पर इस बार लगी है, जनता हमसे उम्मीद कर रही है, तो आप तुरंत प्रभाव से हमारा कोटा रिलीज़ कराओ। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देता हूँ। उनको मैंने आग्रह किया था कि कहीं बोरिंग करना है, कहीं और कुछ काम करना है, दुनिया भर की परेशानियाँ, बारिश के दिन आने वाले, तो उन्होंने बिना बजट सेशन चलने बहाना करते तो कह देते कि साहब बजट सेशन चलेगा जब करेंगे। पर कल रात को ही उन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार किया। भूपेंद्र जी से भी यही आग्रह किया था और मैंने भूपेंद्र जी से कहा कि बधाई आप लेते रहना, पर हम लोगों के साथ मीटिंग करो और अब प्राथमिकता से विकास के काम शुरू करो। तो हमारा दिल तो जब खुश होगा जब हमारे यहाँ सारी सुविधाएं होंगी। जिला अस्पताल के भी तो जीरो है, ये सोनोग्राफी मशीन तो छोटी मोटी है, ये तो किसी से दान भी ले सकते थे। क्या सरकार के उस गहलोत ने हमको क्या उस टाइम में क्या मंजूरी दी? ये तो आप शुक्र है कि भजन लाल जी आ गए, उन्होंने भिजवा दी, ये भी नहीं मिलने वाली थी। पर सिटी स्कैन होना चाहिए, MRI होना चाहिए, हायर क्लास की लैब होनी चाहिए, सारे डॉक्टर होने चाहिए, यहाँ CMHO ऑफिस होना चाहिए। हम चाहते हैं कि बजाय कोटपुतली बैठे, इससे अच्छा तो हम अपने यहाँ जगह दें इनको बैठने की, तो सारी करेंगे। निश्चित रूप से आज से ही बहरोड विधानसभा में परिवर्तन की लहर शुरू हो गई। नहीं, वो अहित में रहेगा, ऐसे डॉक्टर बता रहा हूँ मैं। स्कूल है पर कुछ अलग सा, हम नहीं हमारे बच्चे बोलते हैं। स्वयं का स्वयं से कंपटीशन ने शिवालिक स्कूल को बनाया बहरोड का नंबर 1 स्कूल। 12वीं साइंस ब्लॉक में रितिका यादव पुत्री वरुण कुमार यादव ने राजस्थान में सेकंड स्थान 98.04% प्राप्त कर बहरोड ब्लॉक का किया नाम रोशन। साथ ही 7 वर्षों में अनेक विद्यार्थियों को सरकारी नौकरी में चयनित कर बनाया उनका उज्जवल भविष्य। जहाँ नीट IIT की बेहतरीन तैयारी, आधुनिक हॉस्टल, भारत सरकार द्वारा स्थापित अटल रोबोटिक लैब, इंटरएक्टिव स्मार्ट बोर्ड द्वारा अध्यापन, फैसला आपके हाथ। As we know, today is 28 Feb. This day is known as the National Science Day. शिवालिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, भर्तरी रोड, बहरोड। अब KPS ही है सर्वश्रेष्ठ विकल्प। कमला पब्लिक स्कूल बहरोड, KPS साइंस क्लासेज प्री फाउंडेशन कक्षा 9 से 12 तक, KPS सीनियर सेकेंडरी स्कूल LKG से 12वीं तक, साइंस एंड कॉमर्स, KPS प्ले स्कूल LKG ग्रुप से 8 तक। बात परीक्षा परिणाम की हो या अनुशासन की, आपके होनहारों के उज्जवल भविष्य के सपने के साथ जुड़े हमसे, जहां होगा भविष्य सुरक्षित। तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त विद्यालय, वेल एजुकेटेड फैकल्टी, डायरेक्टर विशाल गौड़, प्रिंसिपल श्वेता गौड़, नियर SBI बैंक, ओल्ड कोर्ट रोड, बहरोड। इसके पश्चात विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव नगर परिषद पहुंचे, जहां पर बोर्ड मीटिंग में नगर परिषद में शामिल होने वाले गांवों की लिस्ट पार्षदों के समक्ष रखी। साथ ही गांव को नगर परिषद में शामिल करने पर सभी पार्षदों ने सहमति व्यक्त की। आपको बता दें कि कुल 46 गांव नगर परिषद में शामिल होंगे, जिसमें साफ सफाई व्यवस्था, लाइट व्यवस्था सहित अन्य सुविधाओं का लाभ नगर परिषद में शामिल होने पर ग्रामीणों को मिलेगा।
वहीं रेहड़ी वालों को रसीद तौर पर लिए जा रहे 40 रुपए को लेकर पार्षदों ने हंगामा किया। पार्षदों का कहना है कि मजदूर वर्ग से नगर परिषद द्वारा पैसे लेना गलत है, जिस पर विधायक डॉक्टर जसवंत यादव ने कहा कि यह टेंडर पहले से छोड़ा गया था, जो कानूनी रूप से सही था। साथ ही कहा कि सभी रेहड़ी वाले गरीब मजदूर नहीं है, इनमें कुछ बाहर के लोग भी हैं जो क्राइम में शामिल हैं, जो रेहड़ी की आड़ में क्षेत्र में अपराधों की वारदातों को अंजाम देते हैं। ऐसे लोगों की जांच के आदेश दिए गए हैं और कहा कि नगर परिषद में किए जा रहे अन्य कार्यों के लिए यह पैसा काम आएगा। इस दौरान नगर परिषद सभापति सीताराम यादव ने डॉक्टर जसवंत यादव का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया और बोर्ड मीटिंग में परिसीमन का प्रस्ताव पास हुआ। इस दौरान नगर परिषद के वार्ड पार्षद एवं परिषद कमिश्नर मौजूद रहे। आज की बैठक में एक ही एजेंडा था, क्योंकि जनप्रतिनिधि को बोलने का फ्रीडम होता है। एजेंडा एक ही रखा था। नगर परिषद में हमारे कमिश्नर साहब ने, चेयरमैन साहब ने मिलकर एजेंडा तय किया। उस एजेंडे के अंदर सबका सहमति लेना जरूरी होता है। वो राज्य सरकार के यहाँ से कलेक्टर साहब पास जाएगा, कलेक्टर साहब अपनी मोहर लगा के उसको राजस्थान सरकार के पास जाएगी। तो आज तक सीमा था कि हमारी नगर परिषद की रेहड़ी का जो मसला है, ये कोई 2 नंबर में काम नहीं हुआ। मैंने जानकारी ले ली चेयरमैन साहब से भी और मैंने जानकारी ले ली कमिश्नर साहब से। ये पिछली सरकार के कार्यकाल का ठेका छोड़ा हुआ है। 5 लाख रुपए में ये ठेका छोड़ा था खुले रूप में, टेंडर बुला करके। अब इसमें राजनीतिकरण ये हुआ कि इलेक्शन आ रहे थे, तो उस टाइम में जान पूछ के इसको ये पेंडिंग कर दिया, देखिए मैं तुम्हारा बचा रहा हूँ। अब ये क्या पता है कि उसको पेंडिंग रखा या उसके दूसरे रूप में उनसे चार्ज करते रहे कि भाई 40 की हमको 20 दे दो, ऐसा भी हुआ होगा, जांच का विषय। अब ये है कि मैं तो चेयरमैन और ये रहा, मैं खुद बुरा बनने को तैयार हूँ इस बात पर। कानून इस कानून, नगर परिषद अपनी इनकम जनरेट नहीं करेगी तो नगर परिषद कहाँ से चलेगी, कहाँ से अपना मेंटेन करेगा। उन्होंने कह दिया कैमरे नहीं है, नगर परिषद का फंड भी होना चाहिए। तो मैं तो कहूँ जब आपने ठेका छोड़ा है तो आपको तय बाजारी के तहत हर नगर परिषद के अंदर हो रहा है। इसमें बल्कि मैं कमिश्नर साहब को, चेयरमैन साहब को कहूँगा, बड़ा दिल करो, मजबूत बनो, मजबूत इरादे रखो। सबका आधार कार्ड के आधार पर एक एक रेहड़ी की जांच होनी चाहिए, जो कि ये रेहड़ी कोई बंगाल से आके यहाँ रेहड़ी लगा रखी है, कोई बांग्लादेश से आके लगा रखी है, कोई बिहार से आके लगा रखी है, क्या उनका बैकग्राउंड है, क्या उनके कर्म है, सारी चीजों की जांच होनी चाहिए। विधायक साहब उसमें सामने आया कि पूरी बात सुनिए साहब। और जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं उनको पुलिस के हवाले करिए, और जो अच्छे लोग हैं उनको लीजिए। बाद में मैं भी जानता हूँ सबसे गरीब व्यक्ति होता है ये, ठेका क्यों छोड़ा? हमारे लोग तो 10% है, सारे बाहर के ठेका क्यों छोड़ा? इसमें नाम नहीं होता। किसके कहने छोड़ा? किसके समय में ठेका छूटा? क्या इसमें घपला हुआ? इन सब की कमिश्नर साहब को जांच करनी चाहिए और एक एक ठेके की जांच होनी चाहिए। आपसे मेरा आग्रह है कि बाद में बोर्ड अपना फैसला ले, आगे ठेका छोड़ना है नहीं छोड़ना ये तो बोर्ड जाने, जो बोर्ड फैसला करेगा उसके साथ में हो। पर आप इनको बजाय कोई राजनीतिक दबाव में आने के, पूरी तय बाजारी डेली आपको वसूली होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए। इसमें सर 50% जो रेडी वाले हैं वो बाहर के हैं, उनका कोई वेरिफिकेशन नहीं है। मैं कहता हूं इसमें स्थानीय लोग मंत्री लेकर उनको पनाह दे रहे हैं, ये सामने आया। मैंने ये कहा है कि आप आधार कार्ड उनका मांगी, तुरंत आपके अपना आधार कार्ड दे और उनकी जांच कराओ। क्या अब तक कोई बांग्लादेश से आके क्या कर्म किए बैठे हैं? मैंने देखा गुंडा प्रवृत्ति के लोग पनाह दे रहे हैं उनको। एक औरत से चैन छीन ली, पुलिस गई, पकड़ा, रेहड़ी वाला पकड़ा गया। एक औरत को सरेआम छेड़ा, पुलिस गई, रेहड़ी वाला पकड़ा गया। तो ये सब नहीं चलेगा। राजनीतिक आड़ के अंदर आप उधर उधम कर लो या चाहे जो कर लो, और तुम चैन स्नैचिंग भी कर सकते हो, गुंडागर्दी भी कर सकते हो, तुम दारू भी अवैध बेच सकते हो। जो है कानून को अपना काम करना चाहिए, यही कमिश्नर साहब और
चेयरमैन साहब की मर्दानगी कि अपने कानून के अंदर किसी को नहीं आने दें। सेंट्रल एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 साइंस इंस्टीट्यूट एडमिशन ओपन हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम। नवोदय मिलिट्री एवं सैनिक स्कूल सहित तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त विद्यालय। वेल क्वालिफाइड स्टाफ, बेहतरीन परिणाम। जहां आपके ननिहालों का संवारा जाता है भविष्य। आपका एक फैसला तय करेगा आपके बच्चों का भविष्य, क्योंकि हम शिक्षा के साथ साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास पर देते हैं ध्यान। फैसला आपके हाथ। स्कूल चेयरमैन काका बल्ली, डायरेक्टर कृष्ण कुमार यादव, अनाज मंडी के पीछे अशोक विहार बहरोड। टैगोर स्कूल बिजपुरी स्कूल है पर कुछ अलग सा। बच्चों के बेहतरीन भविष्य के लिए हाईटेक स्मार्ट क्लासेज, हर मेथड पर गहराई से अध्ययन, अटल रोबोटिक लैब जिससे आपके बच्चे तकनीकी के क्षेत्र में रहेंगे सबसे आगे। वेल क्वालिफाइड स्टाफ। स्कूल डायरेक्टर RK यादव द्वारा स्कूल में बेहतरीन अनुशासन, बेहतरीन परीक्षा परिणाम जो आपके ननिहालों के भविष्य की तय करेगा दिशा। ऑल फैसिलिटीज अवेलेबल। तो क्या आप तैयार हैं बच्चों को प्रवेश दिलाकर उनके भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए? प्रेम विवाह के बाद ऑनर किलिंग में बाप और बेटे की हत्या। पुत्री द्वारा गांव के लड़के से प्रेम विवाह करने के बाद दामाद और उसके पिता की रास्ते में घात लगाकर जघन्य हत्या की गई। मृतक रोबिन गुरुग्राम से वापस अपने गांव देर रात आया था, जिसे लेने उसके पिता सूरज आए थे और वे दोनों चिकानी से अपने गांव पहाड़ी वास करौली जा रहे थे। मृतकों के घर से 50 मीटर दूरी पर पड़ोसी दयाल, सतवीर, शशि, वीरभान आदि 6 से 7 लोग फरसी, टाचिया, लाठियों से लैस घात लगाकर बैठे थे। मृतक रोबिन और पिता सूरज को आता देख इन सभी लोगों ने पिता एवं पुत्र पर धावा बोल दिया, जिससे दोनों पिता पुत्रों की मौके पर ही मौत हो गई। बताइए भैया क्या है पूरा मामला? सर मामला यह है कि मेरे जो सास ससुर हैं वो पहाड़ीवास गांव में रहते हैं और इनकी बेटी है ये कंचन, तो हम गुड़गांव में रहते हैं। तो जब से मेरी शादी हुई है रोबिन मेरे पास ही रहता था, वहीं पे काम करता था मेरी शॉप पे। बट इस 1 महीना पहले इसका छोटा भाई गांव से ही कोई लड़की लेके भाग गया था। उसने कोर्ट में मैरिज की और लड़की ने बयान भी दे दिए थे कि मैं को जो है मेरे घर वाले मारना चाहते हैं और मारने की कोशिश भी की उसको 1-2 बार पहले। तो उसके बाद जो है वो लड़की के साथ शादी हो गई, बयान हो गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद उन घर वालों ने, वो तो आ नहीं रहा, जहाँ भी रह रहा है, अभी भी नहीं आया बाप के मरने पे, ना उसको पता है कि मेरा बाप मर चुका है। अब हम लोगों को तो आना ही है। अब हम लोग आए हैं तो अभी ये संस्कार वगैरह कराएंगे। अभी दोनों का रात को हमने रोबिन को, हमने अलवर आना था मामी के घर पे, तो रोबिन को हमने छोड़ दिया था कि जा घर वाली से मिला और उसको लेते हुए जाएंगे वापस, ताकि हमने अभी जून की छुट्टियां चल रही है बच्चों की तो घूमने जाना था। बस हम वहाँ से छोड़ के उसके डैडी बाइक पे उसको ले गए। जंगल का थोड़ा सा रास्ता पड़ता है और घर पहाड़ीवास में। हम अलवर आधे घंटे में ही पहुंच गए होंगे, आधा घंटा भी नहीं लगा होगा। इतनी देर में ही नेहा का फोन आ गया रोबिन की घरवाली का कि पड़ोसी कोई बोल के गया है कि उनको वहां पे मार के फेंक दिया, खूनम खून हुए पड़े हैं। हम जब वहां पहुंचे तो ब्लड ही ब्लड था। एक तरफ नेहा बैठी थी रोबिन के पास, एक तरफ बुजुर्ग आदमी हमारे दादाजी 80 साल के वो बैठे थे उसके पास, और कोई गाँव का बंदा नहीं बाहर आया, पानी तक किसी ने नहीं दिया। पिता पुत्र दोनों साथ थे। पिता पुत्र दोनों साथ थे, सूरज और रोबिन दोनों साथ थे, जो मेरे ससुर है। ये लड़की को है जो कहाँ से तो लेके गया था, और इसके साथ में बुआ की लड़की भी थी, उसको कौन ले गया यार? एक ही दिन में भागे क्या? ये लड़की का यहाँ पे पहाड़ीवास में इनका कहीं सालों से चक्कर चल रहा था। तो लड़की के माँ बाप ने या बुआ चाचे ताऊ जो है इनके कुनबे वाले, इन्होंने लड़की को पंजाब भेज दिया था बुआ के घर पे। तो बुआ के घर वो 2-2.5 साल रही है। तो वहाँ पे वो टॉर्चर हो रही थी, जो भी उसके साथ हो रहा था इसको बताती होगी शुभम को कि भाई मेरे साथ ऐसे हो रहा है, मुझे भगा के ले चल। तो उसके बाद इसने शुभम को बुलाया और साथ में इसके एक लड़का और गया मन, जो बुआ की लड़की उससे के साथ थी। फोन पे बातचीत होती होगी, सेटिंग होगी। तो ये दोनों लड़कियां वहाँ से इकट्ठी भागी, दोनों पंजाब से, और दोनों भागे। जैसे ही वो वहाँ से गायब हुए तो इधर वाले कुनबे वाले बोले लड़की का बाप उस टाइम यहीं था, और ये जो चाचे ताऊ जिन्होंने मर्डर किया है, बुआओं ने सुनने में आ रहा जिन्होंने भी इसमें अंजाम दिया है, ये सब ने धमकाना शुरू करा। हमारे कुनबे वालों ने भी धमकाना शुरू करा, लड़की लाओ लड़की लाओ। उस टाइम हमें ही नहीं पता लड़का कहाँ है और लड़की कहाँ है। अगर हमें पता हो, वो एड्रेस नहीं बताता हमारे को कहाँ है, फोन आ जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। अब बाप मर गया, अब वो फोन करे तो उसे बताए ना, हम कैसे फोन करें? एक व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप कॉल आती है, उस पर हम दोबारा कॉल करते हैं, जाती ही नहीं है।
वहाँ की लड़की को जो लेके भागा उसका नाम क्या है? उसका नाम मन है, वो भी पहाड़ीवास गांव का ही रहने वाला है। महाराजा ग्रुप ऑफ एजुकेशन भगवाड़ी में संचालित बीए बीएससी ऑल सब्जेक्ट हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम, एमए एमएससी में सब्जेक्ट केमिस्ट्री मैथ फिजिक्स बॉटनी जूलॉजी, सीमित सीटें, शिक्षा के साथ साथ छात्राओं के संपूर्ण विकास पर ध्यान। अब छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए एक इनाम महाराजा ग्रुप ऑफ एजुकेशन। डायरेक्टर कंवर सिंह यादव, चेयरमैन दिलीप सिंह यादव, प्राचार्य डॉक्टर नरेश कुमार आर्य, बीएड प्राचार्य डॉक्टर स्वदेश यादव। अब आपकी बेटियां सुरक्षित रहकर बनेंगी सशक्त और कामयाब, क्योंकि कामयाबी का रास्ता महाराजा से होकर गुजरता है। राठ इंटरनेशनल स्कूल NH 48 दूगेड़ा बहरोड क्षेत्र के राठ इंटरनेशनल स्कूल ने हर क्षेत्र में अपना परचम लहराकर पूरे राजस्थान को किया कीर्तिमान। ST SC में 112 सिलेक्शन दिए। पूरे राजस्थान में द्वितीय स्थान पर प्रतिभा राव पुत्री अभिषेक यादव रही। प्रथम स्थान पर 21 विद्यार्थी केवल राठ इंटरनेशनल स्कूल से रहे। NDA में 35, JEE मेंस में 27, नीट में 28, CBSE परीक्षा में कक्षा 12वीं में साइंस वर्ग में जिला टॉपर रियादीप पुत्री मनोज कुमार। कक्षा 10 में हर्ष पुत्र सुधीर कुमार 99%। बेहतरीन परिणाम तो सिर्फ राठ का है। सियाराम डेंटल हॉस्पिटल अपोजिट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहरोड, जहां हर प्रकार के दांतों का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। दांतों से संबंधित जटिल से जटिल बीमारी का सफल इलाज। संपर्क करें प्रोफेसर डॉक्टर ऋषिदेव यादव MDS। आज की खास बुलेटिन में इतना ही। क्षेत्र की तमाम ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए आप तक नेटवर्क के साथ।